हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। तो आज हम लोग प्राचीन भारत और मध्यकालीन और आधुनिक के बारे में बात करने वाले थे, जिसमें सबसे पहले इतिहास का जो सेगमेंट हो जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास भाग 1, इसको शुरू करने वाले हैं। तो प्राचीन और मध्यकालीन को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए सब्जेक्ट हो जाएगा वो है आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में अगर हम इसको तरीके से पढ़ते हैं तो इसको हम 2 भागों में बांट के चलते हैं। हालांकि अगर और अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो 3 भागों में भी इसको बांट दिया जाएगा। एक तो हो जाएगा महात्मा गांधी से पहले का समय, फिर पूरा गांधी युग आ जाएगा, और फिर स्वतंत्रता के बाद में जो भारत आता है उसका पूरा पार्ट आ जाएगा। तो हम लोग शुरुआत से इसको पढ़ेंगे। महात्मा गांधी से पहले का जो समय है, अर्थात भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से इसको शुरू करते हैं और समझेंगे कि भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनियों का विस्तार हुआ है। जैसे सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, डेनिश आते हैं। तो इन लोगों ने भारत में किस तरीके से अपने व्यापार का विस्तार किया था और किस तरीके से इन लोगों ने भारत में व्यापार के साथ साथ में राजनैतिक सत्ता को भी स्थापित कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, सारगर्भिक तरीके से। बस आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझें तो एक देश है जिसका नाम है स्पेन। स्पेन, अब स्पेन एक ऐसा देश है जो हमेशा खोज के लिए जाना जाता है। वो हमेशा नई नई खोजों को करना चाहता है। अगर देखा जाए आधुनिक काल के अंतर्गत 18वीं या 20वीं शताब्दी के लगभग में, तो स्पेन ने अपना पूरा समय नए नए देशों की खोज करने में लगा दिया था। और एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था कोलंबस। तो कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला और भारत की खोज करने के लिए निकला, लेकिन वो रास्ते में अपना रास्ता भटक गया और वो भारत की जगह पहुंच कहाँ पर जाता है? अमेरिका पहुंच जाता है। तो अमेरिका की खोज जो है वो कोलंबस के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1492 ईस्वी में। दूसरी चीज़ ये है कि इसी तरीके से और भी व्यापारी अलग अलग देशों में व्यापार करने के लिए निकलते हैं। अब चूंकि भारत की जो खोज है अगर हम समझेंगे तो ये हो जाएगी 1498 में। और किसके द्वारा की गई है? तो वास्को डिगामा के द्वारा की गई है। लेकिन क्या इससे पहले भारत नहीं था? तो भारत हमेशा से ही था। भारत उतना पुराना है जितना कि मानव की उत्पत्ति। मानव का जन्म जब से माना जाता है तब से भारत की उत्पत्ति मानी जाती है। और यहाँ पर अगर 1498 जो तारीख दी जाती है, इसका तात्पर्य हो जाएगा कि व्यापारिक रूप से जो अन्य देश हुआ करते थे उनके साथ भारत का व्यापार नहीं चलता था, क्योंकि उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थीं। लोगों को नहीं पता था कि हमारे पूर्व में या पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में कुल कितने देश हैं। तो इसी तरीके से दुनिया में अलग अलग देशों की धीरे धीरे खोज होती है और इसी खोज के साथ में भारत की भी खोज होती है। अगर हम भारत में रास्तों की बात करें तो जो ये वाला हिस्सा हो जाएगा गुजरात वाला, पहले यहाँ से जो है व्यापार अच्छे तरीके से चलते थे। ये स्थल मार्ग हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी रहते थे, चेट्टियार व्यापारी, जो गुजराती व्यापारी हुआ करते थे, इन लोगों का दबदबा यहाँ पर बना हुआ था। और इससे पहले स्पेन और भारत के बीच में जो रास्ता हुआ करता था जिसका नाम था कुस्तुतनिया, तो कुस्तुतनिया के रास्ते पर कब्जा कर लिया जाता है तुर्कों का 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में जो कुस्तुतनिया होता है वहां पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है और जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था वो व्यापार पूरी तरीके से बंद हो जाता है। फिर अगर हम और देखें व्यापार को, तो जो लाल सागर से होता हुआ व्यापार होता था। और ये जो व्यापारी हैं वो कुछ इस रास्ते से आते थे, यहाँ पे आने के बाद फिर वो इधर गए थे। तो इस तरीके से भारत में व्यापार शुरू होता है। लेकिन अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि सबसे पहले कौन से व्यापारी भारत में आना शुरू किए थे और किसके द्वारा किसकी खोज की गई थी। तो अब आप लोग यहाँ से लिखना भी शुरू कर देंगे।
जो लोग नोट्स लेके आए हैं वो अपना नोट्स निकाल लें और बाकी हम लोग इसमें लिखना शुरू करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो 1492 में एक व्यापारी आता है, स्पेन का निवासी था जिसका नाम था कोलंबस। और कोलंबस के द्वारा जो खोज की गई वो किसकी खोज करी गई थी? तो अमेरिका की खोज की गई, अमेरिका। और जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो अमेरिका के निवासियों को क्या कहा इन लोगों ने? रेड इंडियन। ठीक है, याद रखिए, रेड इंडियन किसको कहा गया? तो अमेरिका के वासियों को रेड इंडियन कहा गया। और एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था बार्थोलोमो डियाज। तो बार्थोलोमो डियाज ने 1486 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरीप की खोज की। 1486, व्यक्ति का नाम हो जाएगा बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज। अब बार्थोलोमो डियाज के द्वारा जो खोज की गई है वो हो जाएगी उत्तमाशा अंतरीप। और उत्तमाशा अंतरीप किसको कहा जाता है? तो इसी को एक और नाम दिया गया है केप ऑफ गुड होप, या इसी को कहा जाता है आशा द्वीप। आशा द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि आशाओं का द्वीप, इसकी खोज होने के बाद में व्यापारिक मार्ग को बहुत ज़्यादा सुविधा मिली थी। अच्छा, अंतरीप जो शब्द दिया गया है वो किसको कहा जाता है? अंतरीप शब्द कैसा होता है? तो आपने देखा होगा कि जैसे ये जल है पूरा, और जल में एक ऐसा बीच में भाग होता है जो अंदर पानी की ओर निकला हुआ होता है। तो स्थल का वह भाग जो पानी की ओर बहुत अंदर तक निकला हुआ होता है उसी को कहा जाता है अंतरिक्ष। तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा जो पानी की ओर निकला होता है, ये पूरा पानी हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष कहलाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये याद रखिए कि अंतरिक्ष महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए ही आया था और केरल के कालीकट बंदरगाह पर कप्पक डाबू नामक स्थान पर पहुंचता है जहां पर जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। जमोरिन एक पैतृक उपाधि है, ये निश्चित नहीं होता है कि वहां के शासक का क्या नाम था, लेकिन उसको जमोरिन माना जाता है और उसके द्वारा वहां पर स्वागत किया जाता है। किसका? तो पुर्तगालियों का, यानी कि पुर्तगालियों का जो आने का क्रम है वो वहीं से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अब हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहले कौन आए हैं, फिर उसके बाद कौन आए हैं, क्रम को समझ लेंगे, फिर एक एक व्यापारिक कंपनी को हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, जहाँ से हमें पता चलेगा कि इन व्यापारियों के द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं। तो भारत में अगर हम देखेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक भी हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा कौन सा हो जाएगा? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले भारत में जो आते हैं वो आते हैं पुर्तगीज। ठीक है, पुर्तगीज हो जाएंगे या पुर्तगाली हो जाएंगे जो सबसे पहले भारत में आते हैं। उसके बाद आते हैं डच जो हैं वो कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी या नीदरलैंड। ठीक है, तो डच के साथ में हॉलैंड भी हो सकता है या फिर नीदरलैंड भी हो सकता है, जो किसके बाद आते हैं? तो पुर्तगीज या पुर्तगालियों के बाद में आते हैं। उसके बाद आ जाएंगे अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज आ जाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा भारत में शोर किया था। अंग्रेजों के बाद आ जाएंगे डेनिश और फ्रांसीसी। डेनिश के बाद आ जाएंगे फ्रांसीसी। ठीक है, इसके अलावा हम स्पेनिश को और समझ लेंगे। तो ये कुछ क्रम रहता है। पुर्तगीज आते हैं, पुर्तगीजों में सबसे पहले कौन आया? तो वास्को डी गामा आता है। ठीक है, और कई सारे व्यापारी आ जाएंगे। वास्को डी गामा हो जाएगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल हो जाएगा,
इसके अलावा नीनो डी कुन्हा आ जाएगा, मार्टिन डिसूजा आ जाएंगे, तो कई सारे आ जाएंगे, इनका हम क्रम समझेंगे। तो इस तरीके से ये लोग भारत में आना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पुर्तगीज या पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों में हम पूरा समझेंगे पुर्तगालियों का भारत में आगमन किस प्रकार से होता है, और साथ ही यहाँ पर हम यह भी जानेंगे कि उन व्यापारियों के द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्य किए जाते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। पुर्तगाली स्टार्ट करेंगे।